मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई भविष्य की संचार क्रांति। परिचय। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई तकनीक विज्ञान की एक अत्याधुनिक उपलब्धि है जो मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार स्थापित करती है। ये तकनीक मानव जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। बीसीआई की मदद से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज, कृत्रिम अंगों का नियंत्रण, विचारों की त्वरित संचार प्रणाली और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के कई नए तरीके विकसित हो सकते हैं। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक न्यूरलिंक कंपनी का योगदान है, जिसका नेतृत्व एलोन मस्क कर रहे हैं। बीसीआई तकनीक का इतिहास और विकास। बीसीआई का विकास पिछली सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तकनीकी प्रगति के कारण यह अधिक व्यावहारिक हो गया है। सबसे पहले, वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया। प्रारंभिक चरण। 1960 के दशक में प्रारंभिक शोध। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का उपयोग करना शुरू किया, जो मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को मापता है। 1970 के दशक में परीक्षण। बीसीआई के पहले प्रयोग चूहों और अन्य जानवरों पर किए गए, जिसमें मस्तिष्क के संकेतों को पढ़कर मशीनों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 2000 के दशक में प्रगति। इस दशक में वैज्ञानिकों ने कंप्यूटरों को सीधे मस्तिष्क से जोड़ने के तरीके खोजे और मस्तिष्क से भेजे गए संकेतों के आधार पर मशीनों को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। न्यूरलिंक का योगदान। एलोन मस्क की कंपनी न्यूरलिंक ने बीसीआई तकनीक को और भी उन्नत बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। इस कंपनी का उद्देश्य मस्तिष्क के अंदर एक माइक्रोचिप इम्प्लांट करना है, जो मस्तिष्क के संकेतों को पढ़कर कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को निर्देशित कर सके। न्यूरलिंक की विशेषताएं। उन्नत माइक्रोचिप। न्यूरलिंक की चिप मस्तिष्क के भीतर लगाए गए बेहद पतले और लचीले धागों से जुड़ी होती है, जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के संकेतों को पढ़ने में सक्षम होती है। स्मार्ट रोबोटिक सर्जरी। चिप को मस्तिष्क में लगाने के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक सटीकता के साथ इलेक्ट्रोड्स को मस्तिष्क में इम्प्लांट करता है। डेटा प्रोसेसिंग। चिप से प्राप्त डेटा को उन्नत सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, जिससे मस्तिष्क के संकेतों को कंप्यूटर समझ सके और उनके आधार पर कार्रवाई कर सके। बीसीआई का उपयोग। 1. स्वास्थ्य देखभाल में सुधार। बीसीआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी सुधार ला सकती है। ये तकनीक निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। पक्षाघात का इलाज। बीसीआई के उपयोग से पक्षाघात पैरालिसिस से ग्रस्त मरीज अपने मस्तिष्क के संकेतों के माध्यम से कृत्रिम अंगों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए मस्तिष्क के सिग्नल्स को पढ़कर इन्हें सीधे प्रोस्थेटिक उपकरणों में भेजा जाता है। अल्जाइमर और पार्किंसन का निदान। मस्तिष्क की गतिविधियों को ट्रैक कर बीसीआई तकनीक न्यूरोडिजेनेरेटिव बीमारियों का समय पर निदान करने में मदद कर सकती है। दृष्टिहीन लोगों के लिए। बीसीआई तकनीक दृष्टिहीन लोगों के लिए एक नई उम्मीद हो सकती है। इससे आंखों की जगह कैमरे और मस्तिष्क के बीच सीधे संपर्क बनाकर दृष्टि प्रदान की जा सकती है। 2. शारीरिक नियंत्रण और कृत्रिम अंग। बीसीआई तकनीक का एक और महत्वपूर्ण उपयोग शरीर के अंगों के नियंत्रण में हो सकता है। मस्तिष्क से प्राप्त संकेतों का उपयोग करके मरीज कृत्रिम अंगों को सीधे नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ पैर के खोने वाले लोग बीसीआई के माध्यम से बायोनिक अंगों को नियंत्रित कर सकते हैं। 3. टेलीपैथिक संचार। बीसीआई के उन्नत उपयोग से इंसान के बीच टेलीपैथिक संचार संभव हो सकता है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में सीधे विचार या जानकारी भेज सकता है। इस तकनीक का उपयोग संचार के सबसे तेज माध्यम के रूप में किया जा सकता है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विचारों को ही साझा किया जाएगा। 4. बौद्धिक सुधार। बीसीआई के उपयोग से मस्तिष्क की बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि लोग अधिक तेजी से सीख सकते हैं, अधिक जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उनकी मेमोरी क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। बीसीआई के नैतिक और सामाजिक मुद्दे। बीसीआई तकनीक के उपयोग से जुड़े कुछ नैतिक और सामाजिक मुद्दे भी हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे गोपनीयता का उल्लंघन। बीसीआई तकनीक मस्तिष्क के सिग्नल्स को पढ़ने में सक्षम है, जिससे ये संभव है कि मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संवाद की भविष्यवाणी। न्यूरालिंक और टेलीपैथिक संचार का योग। परिचय। विज्ञान और तकनीक के तेजी से बदलते इस युग में मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की संभावना अत्यधिक रोमांचक है। न्यूरलिंक जैसी कंपनियां इस दिशा में अग्रसर हैं, जो मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए माइक्रोचिप्स का उपयोग कर रही हैं। इस तकनीक का उद्देश्य केवल मस्तिष्क की गतिविधियों को ट्रैक करना नहीं है,
बल्कि यह मस्तिष्क के संकेतों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित कर सकने की क्षमता प्रदान करना है। इस तकनीक से मानव बौद्धिकता में सुधार, बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए राहत और यहाँ तक कि टेलीपैथिक संचार की संभावनाएं खुल सकती हैं। इस लेख में हम न्यूरलिंक और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI तकनीक के संभावित भविष्य, इसके अनुप्रयोगों और इसके मानव समाज पर प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूरलिंक की मौजूदा स्थिति और संभावनाएं। 1. माइक्रोचिप इम्प्लांट्स। न्यूरलिंक का प्रमुख लक्ष्य एक ऐसे डिवाइस का विकास करना है जिसे मानव मस्तिष्क में इम्प्लांट किया जा सके। ये डिवाइस मस्तिष्क के संकेतों को रिकॉर्ड कर सकता है और उन्हें कंप्यूटर पर डेटा के रूप में अनुवाद कर सकता है। इस प्रकार का इम्प्लांट भविष्य में मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति केवल अपने मस्तिष्क के विचारों से कंप्यूटर या स्मार्टफोन को नियंत्रित कर सकेगा। 2. टेलीपैथिक संचार। न्यूरलिंक के भविष्य का एक अत्यधिक संभावित पहलू है टेलीपैथिक संचार। टेलीपैथी के माध्यम से लोग अपने विचारों को बिना किसी शब्दों या शारीरिक संकेतों के एक दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। ये तकनीक संचार के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकती है। इसे उपयोग में लाने पर हमें टेक्सटिंग, फ़ोन कॉल्स या यहाँ तक कि ईमेल की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारा मस्तिष्क खुद ही हमारे संदेशों को दूसरों के मस्तिष्क तक पहुँचा सकेगा। 3. कॉग्निटिव एनहांसमेंट, बौद्धिक सुधार। न्यूरलिंक के माध्यम से मस्तिष्क की क्षमताओं में सुधार करना भी संभव हो सकता है। ये तकनीक मस्तिष्क की मेमोरी, ध्यान और सीखने की क्षमता को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि लोग अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से नई जानकारी को संसाधित कर सकेंगे, जो शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। भविष्य में मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के संभावित उपयोग। 1. मेडिकल क्षेत्र में क्रांति। न्यूरलिंक और BCI तकनीक का सबसे बड़ा उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होगा। ये तकनीक उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हैं। उदाहरण के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित मरीज इस तकनीक के माध्यम से फिर से चलने या अपने अंगों को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। पक्षाघात पैरालिसिस का उपचार। पक्षाघात से ग्रस्त मरीज न्यूरलिंक की मदद से अपने मस्तिष्क के संकेतों को सीधे अपने शरीर के अंगों या कृत्रिम अंगों को भेज सकते हैं, जिससे वे फिर से चलने या अपने हाथों का उपयोग कर सकेंगे। मस्तिष्क के रोगों का निदान और उपचार। मस्तिष्क से जुड़े रोग जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन और एपिलेप्सी का निदान और उपचार भी इस तकनीक से और भी आसान हो सकता है। 2. विकलांग लोगों के लिए नई आशा। जो लोग विकलांग हैं, उनके लिए न्यूरलिंक एक नई उम्मीद बन सकती है। ये तकनीक उनके खोए हुए अंगों के स्थान पर कृत्रिम अंगों को मस्तिष्क के संकेतों से नियंत्रित करने में सक्षम बना सकती है। इसके अलावा, दृष्टिहीन लोग इस तकनीक का उपयोग करके दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के साथ सीधे जुड़े कैमरे उनकी दृष्टि को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। 3. मनोरंजन और शिक्षा में उपयोग। न्यूरलिंक का उपयोग केवल चिकित्सा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उपयोग मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से किया जा सकता है। इसका उपयोग करके लोग सीधे अपने मस्तिष्क के संकेतों के माध्यम से वीडियो गेम खेल सकेंगे, नई भाषाएं तेजी से सीख सकेंगे और जटिल विषयों को आसानी से समझ सकेंगे। वर्चुअल रियलिटी और गेमिंग। मस्तिष्क के संकेतों से सीधे वर्चुअल रियलिटी गेम्स को नियंत्रित करना संभव होगा। ये गेमिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा और उपयोगकर्ता को अपने मस्तिष्क के माध्यम से खेल का हिस्सा बना देगा। शिक्षा में सुधार। न्यूरलिंक के माध्यम से लोग नई जानकारी को तेजी से और प्रभावी ढंग से सीख सकेंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, जहां छात्र केवल अपने मस्तिष्क के माध्यम से ही जटिल विषयों को समझ सकेंगे। टेलीपैथिक संचार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।